चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें बार्बर शॉप दिखाया जाता है। वहाँ में हमें जो यूजिया और जो मिस्टर कीन होते हैं वो लोग बैठे दिखाए जाते हैं। तो यूजिया बोलता है कि क्या आप जो गुही स्ट्रीट है उसको मैनेज करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ। और फिर सोचता है कि ये जो बार्बर शॉप है ये बहुत पुराना है लेकिन इसमें एक भी कस्टमर नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं इन फ्यूचर में बहुत सारे जो गुहे स्टेट के बहुत सारे जो अफेयर्स हैं, मतलब हर चीज़ में को देखूँगा। और मन में सोचता है कि इधर मतलब 6 मंथ रहना ये कितना एक पेन है। मैं तो अभी निकलना चाहता हूँ, मैं अभी चला जाना चाहता हूँ, ये सोचता है। और फिर ये कहता है कि और एक और बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। फिर वो कहता है कि हम बहुत बार मिलेंगे, तो अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे कभी टच मत करना। फिर वो जो हमारा जो यूज़िया होता है वो पप्पी फेस बनाते हुए कहता है कि टच मत करना, और इसका क्या मतलब है। तो फिर वो कहता है कि एग्जैक्टली वो मतलब है जो मैंने कहा। और फिर वो सोचता है कि इसे क्या एक अबेंडन डॉग की तरह मुझे देखने की ज़रूरत है क्या। और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें माइसोफोबिया है क्या। तो वो कहता है नहीं, लेकिन मुझे जो बॉडी कांटेक्ट करना ऐसे पसंद नहीं है। फिर मिस्टर किन कहते हैं कि अगर तुम मुझे टच करोगे तो शायद से मैं उल्टी कर दूंगा या मुझे फीवर हो जाएगा। तो फिर जो यूजिया होता है वो कहता है कि अगर तुम गिर रहे होंगे तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसे तो मैं नहीं गिरने वाला। फिर वो कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो कहता है कि कोई इंसिडेंट है वो कभी भी हो सकता है। तो फिर जो मिस्टर केन है वो गुस्से में कहता है कि मैंने एक बार कह दिया ना, ऐसा नहीं होगा। फिर जो हमारा यूजिया होता है वो उससे बुला रहा होता है। तो फिर जो हमारा मिस्टर केन है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें कौन सा पार्ट तुम्हें समझ नहीं आया, तुम इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मेरे पीछे। तो फिर जो यूजिया होता है वो कहता है कि सामने देखो। और फिर वो जो हमारा मिस्टर केन होता है वो पीछे मतलब उसे देखते हुए ऐसे गुस्से में था, और आगे में जो वो था मतलब चीज़ वो उससे दिखाई नहीं देता और वो उधर से गिर जाता है। फिर जो हमारा जो यूजिया होता है वो कहता है कि तुम अपने सामने देखो, वो ऐसा कहता है। और इसी में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में जो हमारा मिस्टर किन होता है वो गिरने के बाद उसे चोट लगी होती है और वो कह रहा होता है कि ये कितना दर्द कर रहा है। तो जो हमारा यूजिया होता है वो कहता है कि मिस्टर किन आप ठीक हो। तो जो हमारा मिस्टर केन होता है वो कहता है कि ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम मेरे पीछे में बड़बड़ कर रहे थे, इसके लिए मैं इसको अवॉइड नहीं कर पाया था। मतलब इसमें इसकी गलती थी, लेकिन ये सारा जो ब्लेम है वो यूजिया के ऊपर डाल रहा होता है और यूजिया कहता है कि सॉरी। फिर जो हमारा मिस्टर केन है वो गुस्से में जाता है और जो हमारा यूजिया है वो उसके पीछे जा रहा होता है। फिर हमारा जो यूजिया कह रहा होता है कि जो एक कैट है ना वो मेरे स्टोर में आज दिखाई दी, उसके बहुत जेंटल हेयर है और बहुत उसकी जो आँखें हैं ना वो बहुत लाइट है। मतलब ये सारी चीज़ें ना वो मिस्टर किन के बारे में कह रहा होता है उसको देखते हुए। और जो मिस्टर किन होता है ना वो हवा खा रहा होता है और वो मतलब ऐसे कहता है कि वो कितना ब्यूटीफुल और एरोगेंट है वो कैट। फिर वो सोचता है कि जो मिस्टर केन है ना उसके बाल इतने लंबे हैं, क्या इसलिए क्योंकि उसको मतलब किसी को कांटेक्ट करना, किसी को टच करना पसंद नहीं है। उसे साइड से मतलब ऐसे जो मतलब ऐसे हेयर कट करना शायद से उसे पसंद नहीं है, मतलब ऐसे टच टच करके ऐसे हेयर कट करना वो पसंद नहीं है। तो वो सोचते हैं ये कितना मुश्किल होगा ना कि मतलब इस किसी को अवॉइड करना, मतलब पूरे दिन कि मतलब कांटेक्ट ना हो, मतलब किसी को कांटेक्ट में ना आना, अवॉइड करना, ये कितना मुश्किल होगा, कितना हार्ड वर्क होगा। फिर वो सोचते हैं कि वो कितना मतलब वो पक्का एक कोई कैट है।
फिर वो सोचता है कि कैसे एक कैट उससे मतलब अवॉइड कर रहा था। तो वो सोचता है कि इस रिगार्ड में जो मिस्टर किन और वो जो कैट है वो कितना सिमिलर है। और फिर वो सोचता है कि अगर मिस्टर किन को पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ तो वो पक्का गुस्सा होगा। और ये सारी चीज़ें वो स्माइल करते हुए कहता है। और जो मिस्टर केन है वो सोचता है कि कितनी गर्मी है और फाइनली कोई कस्टमर आ गया। और फिर वो सोचता है कि वो जो यूजिया है वो कितना मतलब सीरियसली होकर अपना काम कर रहा है और वो कितना केयरफुल है कट करने मतलब कटिंग के टाइम वो कितना केयरफुल है और उसका कोई भी मूवमेंट वेस्ट नहीं है। और उसके जो फिंगर है वो कितना सिलेंडर है और वो एक बावल है। उसको कितने सारे लोगों को छूना पड़ता होगा उसी हाथ से। मतलब एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए जो वो टच है वो नॉर्मल है। और जो मतलब वो जो कांटेक्ट है वो पूरा साधारण है। लेकिन उसके लिए जो वो एक फ़ियर है जो उसके लिए ये एक फ़ियर है जो उसको मतलब अनवेल मतलब उसको बीमार करती है। फिर वो सोचता है कि मैं ये इस नाइटमेयर के बारे में फिर से क्यों सोच रहा हूँ और ये कितना मुश्किल है मिस्टर ली को आसपास ना मतलब वो उसके आसपास नहीं है तो वो कितना मुश्किल है। तो फिर वो सोचता है कि मिस्टर ली ने कहा था कि अब से आपको 6 महीने के लिए खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। और फिर वो सोचता है कि मुझे इसको एक्सपीरियंस की तरह लेना चाहिए और जो अवॉइड करना चाहिए कांटेक्ट को। फिर वो सोचता है कि मेरा ऑफिस जो है वो शायद से जो इस बार्बर शॉप के पास वाला है। फिर वो सोचता है कि जब उसने फ़र्स्ट टाइम अपना जो ऑफिस है उसने अपने पहली बार अपना ऑफिस को देखा था वो सोचता है कितना छोटा सा था और साथ में वो कितना एम्प्टी और कितना सिंपल है मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन के है। तो जब उस मतलब और फिर वो सोचता है कि जो वो ओल्ड वुमन है उसने कहा था कि तुम ही वो नए पर्सन इन चार्ज हो ना सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के। तो तुम कितनी सुंदर लड़की हो। और जो मिस्टर किन है वो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ। फिर जो हमारा मिस्टर किन है वो सोचता है कि मतलब एक टेबल और चेयर के अलावा उधर कुछ भी नहीं है और जब तक मेरी चीज़ें नहीं आती तब तक मुझे कुछ करना होगा। और एटलीस्ट उधर एक फ़ैन तो है। और अगर मैं सोचूं तो मिस्टर ली ने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया है तो वो किधर है। तो तभी जो यूजिया होता है उसे बुलाता है और यूजिया कहता है कि आपने इधर एक अपार्टमेंट लिया है ना तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो फिर जो हमारा मिस्टर किन होता है वो सोचता है कि इतने जल्दी इसने हेयर कट कर लिया मतलब हेयर कट फिनिश कर लिया। तो फिर जो वो कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं मैं खुद कर लूँगा। तो जो हमारा मिस्टर जो यूजिया होता है वो कहता है कि आप पहले ऐसे बेहोश हुए थे कि आप ठीक रहेंगे अपने आप। तो फिर जो हमारा मिस्टर किन होता है वो ऐसे उसे देखता है और फिर जो हमारा यूजिया होता है वो कहता है कि आपको मेरी मतलब मुझसे पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है मैं आपकी जो लगेज है वो लेके जाता हूँ। तो फिर जो हमारा मिस्टर किन होता है वो खड़े होते कहता है कि देन तभी कोई आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई कस्टमर है। फिर जो हमारा मतलब यूजिया होता है वो उसे देखता है फिर उसे कहता है क्यों। फिर यूजिया कहता है कि तुमने ऐसे ड्रेसअप क्यों किया है। तो फिर जो हमारा वो होता है वो कहता है कि मैं मैगज़ीन में शूट कर रहा था तभी मुझे मतलब ऐसे मुझे टाइम नहीं मिला चेंज करने के लिए। फिर वो कहता है कि क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। तो फिर जो यूजिया होता है वो कहता है नहीं तुम क्यूट लग रहे हो। तो फिर जो हमारा मिस्टर किन होता है वो उन्हें देखता है। फिर वो जो सोचता है कि ये थोड़ा ऑकवर्ड है शायद से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो जो लड़की है वो खुश होते है कहती है कि मैं तो पूरा भूल ही गया था कि तुम्हारे पास एक कस्टमर है। और फिर वो उससे माफ़ी मांगता है।
फिर जो हमारा यूजी होता है वो कहता है कि तुमने कुछ गलत समझा है। फिर जो वो लड़की है वो उसे छूने जा रही होती है मिस्टर किन को। फिर जो मिस्टर किन है वो घबरा जाता है। और वो जो लड़की है वो कहती है कि तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं और ये कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। तो फिर जो हमारा मिस्टर किन है वो घबराते हुए कहते हैं कि मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ। तो फिर वो कहती है कि अगर तुम कस्टमर नहीं हो तो तुम इस बार्बर शॉप में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बाल धो देती हूँ, क्या तुम इधर क्या कोई हेयर कट करने के लिए आए हो? तो फिर जो मिस्टर किन है वो कहते हैं कि क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनोगी और प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और वो इसको ऐसे डंडे से ऐसे दूर करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे मत छुओ।